फर्स्ट ईयर इंग्लिश न्यू बुक। आज हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम सेकंड पोम को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पोम नंबर 1 द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम दूसरी पोम को डिस्कस करेंगे, इसकी ट्रांसलेट करेंगे और इसके एमसीक्यूज कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोम नंबर 2 डोंट क्विट। डोंट क्विट मतलब हार मत मानो। ये बेसिकली एक मोटिवेशनल पोम है और इसमें पोइट आपको मोटिवेट करने की कोशिश करेगा कि आपके कितने भी हालात ख़राब क्यों ना हो जाएं, कोई कैसा भी सिनेरियो क्यों ना हो, चाहे भले कुछ भी हो जाए, आपने हार नहीं माननी है। तो ये एक मोटिवेशनल पोम है, बहुत ज़बरदस्त पोम है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको जो लिखा है वो एगर एल्बर्ट गैस ने लिखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोम को। डोंट क्विट। इसका जो पहला स्टैंजा है वो है When things go wrong as they sometimes will। जब चीज़ें गलत होने लगें जैसा कि वो हुआ करती हैं कभी कभार। When the road you are treading seems all uphill। और जब आप सफ़र कर रहे हों रोड पर और ऐसा लगे कि वो बहुत दुश्वारी वाला सफ़र है। When the funds are low। और जब पैसे जो हैं वो आपके पास कम हो जाएं, फंड्स आपके पास कम हो जाएं। एंड डेप्स आर हाई। और आपके जो कर्जे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, मतलब आप मुसीबत में हो जाएं कि आपके पास पैसे कुछ भी ना हो, फंड्स कुछ भी ना हो और कर्जे बहुत सारे हों आपके ऊपर। एंड यू वांट टू स्माइल। और आप मुस्कुराना चाहें बट यू हैव टू साय। लेकिन आप आह भर लें। यानी कि इतनी परेशानियां हो कि आप मुस्कुराना भी चाह रहे होंगे लेकिन मुस्कुराहट नहीं निकल रही होगी, बल्कि एक अफसोस वाली आह निकल रही होगी। When cares is pressing you down a bit। और जब फिक्र या उलझन आपको नीचे दबा दें। रेस्ट आराम करो। इफ़ यू मस्ट अगर आप ज़रूर समझते हो, बट डोंट यू क्विट लेकिन हार मत मानो। तो इस स्टैंजा में ये जो एगर एल्बर्ट गेस्ट हैं ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास कुछ ऐसी परेशानियां आ गई हैं जिसको आप फेस करना चाह रहे हैं लेकिन चाह कर भी आप फेस नहीं कर पा रहे हैं, आप उन परेशानियों में मुस्कुराना चाह रहे हैं लेकिन फिर भी आप मुस्कुरा नहीं पा रहे हैं, उस वक्त भी आपने हार नहीं माननी है। उस वक्त भी आपने डटे खड़े रहना है और हालात का मुकाबला करते रहना है। तो सेकंड स्टैंजा पर आते हैं। सेकंड स्टैंजा में कहा जा रहा है कि लाइफ इज क्वीर। जिंदगी बहुत अजीब है। विद इट्स ट्विस्ट एंड टर्न। अपने उतार चढ़ाव के साथ। एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम्स लर्न्स। और हम में से हर एक ने कभी ना कभी ये सीखा होगा। आपने भी आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे कोई मामलात आए होंगे कि ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा अजीब लगी होगी आपको। एंड मैनी अ फेलियर टर्न्स अबाउट। और बहुत सारी जो नाकामियाँ होती हैं वो इसलिए होती हैं कि व्हेन ही माइट हैव वॉन हैड ही स्टक इट आउट। कि आप बस जीतने ही वाले होते हैं और आप उसमें फंस जाते हैं। यानी कि आपके काम बनने ही वाले होते हैं आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक, आपके सिनेरियो के मुताबिक, आपकी थिंकिंग के मुताबिक वो काम बस होने ही वाला होता है लेकिन अचानक से वो फंस जाता है। डोंट गिव अप। हार मत मानो। दो द पेस सीम स्लो। अगरचे रफ्तार स्लो ही क्यों ना हो। यू माइट सक्सीड विद अनदर ब्लो। हो सकता है कि आप अगले ही झोंके में जीत जाएं, अगले ही झोंके में आप सक्सेस हासिल कर लें। तो आपने कभी हार नहीं माननी है। अगरचे आपकी रफ्तार बहुत स्लो ही क्यों ना हो, तब भी आपने हार नहीं माननी। हो सकता है अगले झोंके में आप जीत जाएं, अगले झोंके में आप सक्सेस हासिल कर लें, अगले ब्लो में आप। तो ये दूसरा स्टैंजा था, इसमें भी आपको मोटिवेट किया गया। तीसरे स्टैंजा की तरफ मूव करते हैं। ऑफन द गोल इज नियरर देन इट सीम्स टू अ फेंट एंड फ्लैटरिंग मैन। कह रहे हैं कि अक्सर जो गोल होते हैं वो इतने करीब होते हैं, उससे भी करीब होते हैं जैसे कि एक बेहोश इंसान या एक कमज़ोर इंसान आपको नज़र आ रहा होता है। आपके गोल इतने ज़्यादा आपके करीब होते हैं। ऑफन द स्ट्रगलर हैज़ गिवन अप। और अक्सर कोशिश करने वाले जो हैं हार मान जाते हैं। When he might have captured the victor's cup। बस वो जीतने ही वाले होते हैं, फातेह का कप हासिल ही करने वाले होते हैं, फातेह का कप। यानी कि वो फतह का कप होता है, विक्टर्स कप, जिसे हम जीत का कप भी कह सकते हैं। वो कप बस जीतने ही वाले होते हैं लेकिन वो कोशिश करने वाले हार मान जाते हैं कोशिश करते करते। एंड ही लर्न टू लेट। और वो बहुत देर से समझता है इस चीज़ को। व्हेन द नाइट स्लिप डाउन। जब रात जो होती है वो जा चुकी होती है। हाउ क्लोज ही वॉज। कि वो कितना करीब होता है टू द गोल्डन क्राउन। अपने सुनहरे ताज से। यानी कि इस
स्टैंजा में शायर ये कहना चाह रहे हैं कि अक्सर जो होते हैं वो कोशिश करने वाले कोशिश करते रहते हैं करते रहते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि अगले झोंके उनको गोल्डन क्राउन मिलने वाला होता है, लेकिन वो हार मान लेते हैं, वो थक जाते हैं और वो मैदान को छोड़ देते हैं। तो हमें हार नहीं माननी चाहिए, चाहे भले जितनी ही देर क्यों ना हो जाए। मे बी पॉसिबल कि अगले ही लम्हे आपको वो विक्टर कप या गोल्डन क्राउन मिल जाए। चौथे स्टैंजा की तरफ चलते हैं। चौथा स्टैंजा जो कि इस पोम का लास्ट स्टैंजा है। सक्सेस इज फेलियर टर्न्ड इनसाइड आउट। कामयाबी नाकामी के अंदर से आती है। द सिल्वर टिंट ऑफ क्लाउड्स ऑफ डाउट। और जब शक के बादल छा जाते हैं। एंड यू नेवर कैन टेल हाउ क्लोज यू आर। और आप कभी नहीं बता सकते कि आप कितने करीब थे। इट मे बी नियर व्हेन इट सीम्स सो फार। ये बहुत करीब होता है जबकि दिख ऐसा रहा होता है कि बहुत दूर है। सो स्टिक टू द फाइट। और जुड़े रहो लड़ाई के साथ। व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट। जब आपको बहुत ज़्यादा हिट किया जा रहा हो, जब आपको सबसे ज़्यादा हिट किया जा रहा हो, उस वक्त भी आपने लड़ाई के साथ जुड़े रहना है। इट्स व्हेन थिंग्स सीम वर्स। और जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी लगने लगे, बहुत ज़्यादा बुरी लगने, दैट यू मसंट क्वाइट, तब भी आपने हार नहीं माननी है। तो इस चौथे स्टैंजा में भी शायर आपको यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो कामयाबी होती है असल में ही नाकामी के अंदर से ही आती है। और शक के बादल छाए हुए होते हैं सब तरफ और आप समझ नहीं सकते कि आप कितने करीब हैं। आप ये किसी को बता भी नहीं सकते कि आप कितने करीब हैं। और कामयाबी बिल्कुल आपके करीब होती है, लेकिन बस ऐसा लग रहा होता है कि बहुत दूर है। तो आपने लड़ते रहना है, जुड़े रहना है फाइट के साथ, लड़ाई के साथ, अगरचे आपको बहुत ज़्यादा हिट किया जा रहा हो तब भी। और आपके साथ जब चीज़ें बहुत बुरी होने लगें तब भी आपने क्वाइट नहीं करना है। तो इस पोम में आपने देखा, आपको मोटिवेट किया गया कि आपने कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना है, उसको तकमील तक पहुंचाना है और हार नहीं माननी है आपने। तो इस पोम का जो बेसिकली मकसद था वो यही था कि आपको मोटिवेट करे। और ये बहुत अच्छी पोम है जो कि हमारे पिछले सिलेबस में तो शामिल नहीं थी, लेकिन ये इस सिलेबस में न्यू बुक में शामिल की गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़। एक्सरसाइज 2 में आपके पास एमसीक्यूज़ हैं कि रीड द पोम अगेन एंड इनसर्किल द राइट ऑप्शन। आपने पोम को दोबारा पढ़ना है और फिर जो राइट ऑप्शन है उसके ऊपर सर्किल बना देना है। देखें, पहले एमसीक्यूज़ है इसका, द फिगर ऑफ स्पीच इन द सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड ऑफ डाउट्स। अच्छा, ये फिगर ऑफ स्पीच के बारे में मैं इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोज़ में फिगर ऑफ स्पीच आपको समझा दूंगा। वैसे इसका जो राइट ऑप्शन है वो है पर्सोनिफिकेशन। और यहाँ मैं आपको पर्सोनिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ। पर्सोनिफिकेशन ये होता है जब आप ह्यूमन क्वालिटी को नॉन ह्यूमन क्वालिटी से कंपेयर करवाते हैं, क्योंकि डाउट करना ये एक ह्यूमन क्वालिटी है और आप इसको कंपेयर कर रहे हैं सिल्वर टिंट के साथ। तो ये बेसिकली आप पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 2 देखते हैं। व्हेन थिंग्स सीम्स वर्स वी शुड डैश। जब चीज़ें बहुत बुरी होने लगे तो हमें क्या करना चाहिए? रन अवे, भाग जाना चाहिए? नहीं। टेक सम अदर वे, हमें दूसरा रास्ता इख्तियार करना चाहिए? नहीं, ये भी नहीं करना चाहिए। जाहिर सी बात है, ऐसा तो नहीं ना अगर एक काम नहीं हो रहा है तो आप उसको छोड़कर दूसरे काम में लग जाएं। नहीं, ये भी नहीं कर। स्टॉप मूविंग अहेड, आगे बढ़ने से रुक जाना चाहिए? नहीं, ये भी नहीं करना चाहिए। डी इसका ऑप्शन। स्टिक टू दैम, जुड़े रहें उसके साथ, करते रहें, इंशाल्लाह कामयाबी आपको मिल जाएगी। तो इसका सही आंसर डी है। तीसरा देखते हैं, यू माइट सक्सीड विद अनदर ब्लो मीन्स यू डैश। यानी कि आप अगले ही झोंके में हो सकता है सक्सेस, कामयाबी हासिल कर लें। इसका मतलब क्या है? गिव द ब्लो, झोंके देना? नहीं। रिसीव द ब्लो, झोंके को वसूल करना? नहीं। कंटिन्यू स्ट्रगल, ये इसका सही आंसर है। इसका मतलब ये कि आपने जारी रखनी है अपनी कोशिश को और उस वक्त तक जारी रखना है कि जब तक आपको कामयाबी ना मिले। और जब कामयाबी मिलेगी तो वही आपका आखिरी झोंका होगा, वही आपका अगला झोंका होगा। क्योंकि अगर आप एक अटैम्प्ट करते हैं, फिर उसमें फेल हो जाते हैं, फिर दूसरा अटैम्प्ट करते हैं उसमें फेल हो जाते हैं, तीसरा अटैम्प्ट करते हैं उसमें ही फेल हो जाते हैं, और आप फिर चौथा अटैम्प्ट ही नहीं करते, तो आपको कैसे पता चलता है कि आप कामयाब हो जाते हैं? आप अगर वहीं पे रोक देते हैं अपने तीसरे अटैम्प्ट के बाद, हो सकता है चौथे में आप कामयाब हो जाते हैं। चौथा अटैम्प्ट करते हैं, अगर नहीं होते कामयाब, फिर पांचवा भी अटैम्प्ट करें, क्योंकि हो सकता है कि आप ये सोच के करें कि हो सकता है मैं पांचवें में कामयाब हो जाऊं। तो आपने अटैम्प्ट करना कभी नहीं छोड़ना, कंटिन्यू स्ट्रगल आपने करनी है। चौथा देखते हैं, द स्ट्रगलर लर्न्स टू लेट दैट ही डैश। यानी कि जो कोशिश करने वाला हो वो बहुत देर से सीखता है। क्या देर से सीखता है? ही वॉज अनेबल टू स्ट्रगल, कि वो इस काबिल नहीं था स्ट्रगल करने के? नहीं। वॉज क्लोज टू हिज विक्ट्री, यानी कि वो बहुत ज़्यादा करीब था अपनी जीत से। तो ये चीज़ होती है, यानी कि स्ट्रगल करने वाले को कभी कभार ये भी नहीं पता होता
कि वो कितना करीब है। और आप भी देखते होंगे कि आप कोई काम स्टार्ट करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और अचानक से वो काम हो जाता है। तो आप बोलते हैं यार मतलब इतना करीब था ये काम मेरे से और मुझे पता भी नहीं चल पा रहा था, मैं अभी तो इसको क्विट करने का सोच रहा था। तो इसमें यही आपको मोटिवेट किया जा रहा है कि स्ट्रगलर जो होता है, वो कोशिश करने वाला जो होता है, उसको नहीं पता होता वो अपनी जीत से कितना करीब है। 5वां MCQ है, द मोरल ऑफ द पोम इज दैट वी शुड डैश। इस पोम का जो मोरल है वो क्या होना चाहिए? तो इस पोम का जो मोरल है, अगर आप देखें, इसमें ए जो ऑप्शन है, फेस चैलेंजेस ऑफ लाइफ, कि हमें लाइफ के ज़िंदगी के चैलेंजेस का सामना करना चाहिए। बी में है एंजॉय सक्सेस, कि हमें अपनी कामयाबी को एंजॉय करना चाहिए। रन अवे फ्रॉम द हार्डशिप ऑफ लाइफ, क्या हमें ये जो ज़िंदगी की मुश्किलात हैं उससे भाग जाना चाहिए। ओनली थिंक पॉजिटिवली, कि हमें सिर्फ पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो इसमें जो मोरल है वो बेसिकली है फेस चैलेंजेस ऑफ लाइफ, क्या आपने अपनी ज़िंदगी के जो चैलेंजेस हैं उनका सामना करना है। तो ये इसका है, इसका मतलब आपने कभी हार नहीं माननी है, स्टिक रहना है फाइट के साथ, और जितनी भी आपको हिट हो आपने उस चीज़ का सामना करना है। नंबर 6 MCQs है, सो स्टिक टू द फाइट व्हेन यू आर डैश। तो जुड़े रहो लड़ाई के साथ जब तुम है, अब इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हार्डेस्ट हिट, जब तुम है सबसे ज़्यादा हिट ही क्यों ना हो रहा हो। 7वां MCQs देखिएगा, द फ्रेज गोल्डन क्राउन्स मीन। ये जो फ्रेज है गोल्डन क्राउन, इसका मतलब क्या है? तो गोल्डन क्राउन का मतलब है विक्ट्री, यहाँ पे जीत है इसका मतलब, फतह। नंबर 8 पर देखिएगा, इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोम द वर्ड साय सिंबलाइज। ये हमने फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ा था, साय आह भरना, ये किस चीज़ की अलामत है? ये बेसिकली रेग्रेट, पछतावे की अलामत है। तो आप इसमें पछतावे की अलामत को जाहिर कर रहे हैं साय के ज़रिए से। तो आज हमने इस पोम की ट्रांसलेशन पढ़ी और इसके MCQs कवर करे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पोम को डिस्कस करेंगे।